हैं। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। तो उन्होंने पहले ही कहा था काशी मथुरा बाकी है, मैं दोनों लूँगा। भाजपा का पतन होने वाला है, समय निरा गया है, बस 27 का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी में जब तक पूजनीय महाराज जी चेहरा बने रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी। हम लोग यूरेशियन ब्राह्मण नहीं हैं, भारतीय ब्राह्मण हैं। अब जब आरक्षण देना है तो भैया उन्हें दे। शमशान घाट पे क्यों नहीं आरक्षण करवा रही हैं? 30% जो आरक्षण पा रहे हैं वो मरने वाली भी संख्या 30% आरक्षण होना चाहिए। इस 400 पार न लगाए थे, 240 में टिक गए, 27 में पूरी तरह साफ हो जाएंगे। ये हत्यारे, गुंडे, बलात्कारी, चैन स्नेचर, रोड होल्ड अप करने वाले ये पूज्य महाराज जी की सरकार में पनप नहीं पाएंगे। शायद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाले वाली सरकार है, शायद पूरी दुनिया का। मेरा संडे को व्रत था, मेरा मंडे को व्रत था और मेरा जो है आज भी व्रत है। मैं साफ से आपसे बता देना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, 27 में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। 2027 करीब आ चुका है। हर आदमी कहता है सरकार मेरी बनेगी, कोई कहता है मेरी बनेगी, कोई कहता है मेरी बनेगी। बीजेपी के दावे बहुत पुराने हो चुके हैं, दावे ठोक भी रहे हैं, मगर अभी सरकार किसकी बनेगी? कोई ब्राह्मण की तरफ भाग रहा है, कोई दलित की तरफ भाग रहा है। मगर देखने की बात ये होगी 2027 से पहले जनता का क्या रुख है, जनता किधर बैठेगी, किधर, क्योंकि जनता ही दनादन होती है। लोगों से बात करते हैं, जानते हैं सर सरकार किधर जा रही है और किसकी तरफ जा रही है ये भी बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 25 बड़े संगठन काम कर रहे हैं। आज जो है 5 दिन से तिरंगा यात्रा बराबर निकल रही है और तिरंगा यात्रा जो है घर घर जाके तिरंगा लगा रहे हैं। विपक्ष मौन है, विपक्ष बोल नहीं रहा, उनको ड्रामा लग रहा है। जो देशभक्ति कर रहा है, तिरंगा पहुंचा रहा है घर घर, तो उस हिसाब से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कहीं से कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं विपक्ष जो है जातियों में बटा हुआ, जातियों को जो है तोड़ने का, फोड़ने का काम कर रहा है। कहीं आरक्षण को लेकर के, कहीं जो है ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, कहीं दलितों का सम्मान कर रहे हैं। ये सब ड्रामा बना रहे हैं और इसके बाद जब जो है वोट का नंबर आएगा तो जो है यही ड्रामा बनाते रहेंगे और वोट जो है कोई और ले जाता है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारीय पार्टी है, राष्ट्रहित की पार्टी है। एक एक युवा, एक एक जो है व्यापारी, एक एक जो है माँ बहन बेटी, सबको जो है लेकर चली है और सब जो है वोट देने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ने फिर फंडा मंदिर मस्जिद का तो चल ही रहा था, फिर एक जो है कृष्ण मंदिर का जो है मामला सामने आ गया। अरे उनके जो है मुद्दे वो हैं ही हैं। हिंदुत्व का जो है एक बड़ा चेहरा है, वो हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ा है। उन्होंने पहले ही कहा था काशी मथुरा बाकी है, मैं दोनों लूँगा और मैं जो है दोनों की तैयारी कर रहा हूँ और बहुत जल्द ही जो है अभी डेट क्लियर नहीं किए हैं और मथुरा में जो है तैयारी कर रहे हैं और उस पर जो है ये नहीं बोल पाएंगे अखिलेश जी। विपक्ष जो है इसी में जो है फेल है। अगर देखा जाए, कभी सनातन का पक्ष ले रहे हैं, कभी मुस्लिम का पक्ष ले रहे हैं, कभी जो है ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं, कभी ब्राह्मणों के साथ हैं। तो ये सब गुमराह करके आप जो है जनता को सोच रहे हैं कि नेताजी थे, नेताजी सबको लेकर चलते थे, कभी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, कभी जो है ठाकुरों का सम्मान नहीं किया, कभी यादवों का सम्मान नहीं किया। वो सबको लेकर चलते थे और उनकी पार्टी से जो निकल जाता था उसको कभी गाली नहीं दिया। भाई उनके बड़े नेता जो है यहाँ वाले बाराबंकी के बेनी प्रसाद वर्मा जी निकल गए, उनको गाली नहीं दिया और कहा कि वो हमारे भाई हैं, नाराज़ हैं, आ जाएंगे। फिर मजबूरी में कांग्रेस छोड़ के आना पड़ा और नेताजी से कहा। नेताजी जो है अपने कार्यकर्ता को माफिया नहीं बताया, अपने कार्यकर्ता को चाहे जितना बड़ा अपराधी हो कहा कि अपराध जो है मुकदमा फर्जी लगाए जाते हैं, अपराधी बनाए जाते हैं। अतीक का भी नाम लिया, मुख्तार अंसारी का नाम लिया, उनके साथ खड़े रहे, कंधे कंधा मिलाया, पूर्वांचल को जीतने का काम किया और उन्होंने कहा फ़ख्र से मैं मुसलमानों के साथ हूँ और मुसलमानों के लिए करता हूँ। हिंदुओं को मरवाया था, मरवाऊँगा, जब ज़रूरत पड़ी मैं दबता नहीं हूँ। सदन के अंदर बोलने की क्षमता उनमें थी। आज अखिलेश जी जाते हैं सदन में, बोलेंगे नहीं, यहाँ बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं ब्राह्मणों के साथ हूँ, देखा ब्राह्मण खसक रहा, मैं उनके साथ हूँ। तो ये जो दोहरा चरित्र कर रहे हैं इससे सब नाराज़ हैं। यादव भी नाराज़ है, यादव जो है हमारे साथ आएगा। ब्राह्मण को भी साजने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी साजने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो है देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है सबके साथ रहती है, सबको सम्मान देती है। अभी भाई साहब बोले ना, भाजपा का पतन होने वाला है, समय निरा गया है, बस 27 का इंतज़ार है। जैसे 2024 में हम इसी जगह बोला था कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी चुनाव हार जाए और वही हाल हुआ और गणना रुकवा करके जीते।
नहीं जीतने वाले नहीं थे। और रही बात 2027 में समाजवादी का सरकार बनेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। 2027 में सरकार जो है सपा की बनाने तैयार है। सपना देखने नहीं, सपना देखना गलत चीज़ थोड़े है। सपना कोई भी देख सकता है, सपना बसपा भी देखती है, सपना कोई भी आम जनता देख सकती है सपना। मतलब जनता किधर बैठेगी अभी तक के? जनता इस बार पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ फिर से जाएगी और फिर से महाराज जी हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक आपको बात बता दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जब तक पूजनीय महाराज जी चेहरा बने रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी। ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं? ब्राह्मण में कोई नाराज नहीं है, सब महाराज जी के काम से, महाराज जी का ऐसा काम ही है, महाराज जी के काम से, अच्छे कार्यों से सब लोग खुश हैं, कोई नाराज़ नहीं है। हम भी स्वर्ण समाज से हैं, यूजीसी जब आया तो हम भी कह रहे थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, लेकिन सामने हमारे आ जाता है महाराज जी का चेहरा। जब तक महाराज जी रहेंगे तब तक हम स्वर्ण जो यूजीसी वाली यूजीसी जैसे हड्डी को उगल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में फिर से हमारे पूजनीय महाराज जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सपना देखने वाले देखते रहें कि किस मुद्दे पे आएंगे, कौन सा काम किए हैं अपनी सरकार में, कौन सा काम किए हैं। भैया रोड बनवाए हैं, लोगों की जो है अच्छे स्टेडियम बनाए खेलने के लिए। स्टेडियम जो इकाना स्टेडियम है, आपको बता देता हूँ, ये मायावती जी की देन है, ठीक है। मेट्रो जो देन है वो भी मायावती जी की देन है, ठीक है। तो इकाना स्टेडियम बनाने से, स्टेडियम तो हमारे बनारस में हमारे योगी जी बनवा रहे हैं, बनारस में जाकर तैयार भी हो गया है। कितने एयरपोर्ट बनवाए हमारी सरकार में, भाजपा, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला। ये जाके जेवर एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट बने, कितने एयरपोर्ट बने, लोगों को रोजगार, भाई एयरपोर्ट बनेगा तो लोग वहाँ पे रोजगार तो पाएंगे ही। रोडें बनी हमारी सरकार में, तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज। तो सपा ने कुछ नहीं किया? सपा ने किया क्या है, सपा ने किया है काम, अच्छे काम सपा गिनवा दे आपको, सपा के अच्छे काम गिनवा दे रहा हूँ। सपा के अच्छे काम है अपनी सरकार में बहन बेटियों का बलात्कार करवाना, गुंडे माफियाओं को बढ़ावा देना, सपा के अच्छे काम गिनवा रहा हूँ। मुख्तार जैसा, आतिक जैसे गुंडों को पालना, ठीक है। तो ये सपा के अच्छे काम है और इसीलिए सपा आज सत्ता से दूर है जीवन भर। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी डरी तो है अब किसी 2027 से पहले? नहीं, बीजेपी देखिए, बीजेपी डरी नहीं है भाई। देखिए चुनाव हर पार्टी लड़ती है, चुनाव तो लड़ना ही है। सपा भी अपना जोर लगाएगी, बसपा भी अपना जोर लगाएगी, कांग्रेस भी, भाजपा भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए हैं। क्यों सत्ता में आएगी? भैया देखिए, जो इनके ब्राह्मणवाद है, बता रहे हैं पीढ़ी का मतलब ब्राह्मण, हम लोग यूरेशियन ब्राह्मण नहीं हैं, भारतीय ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वो उनके साथ गया है जिसको सफाई में मुजरा देखना है, ठीक है। हम लोगों को अयोध्या में दीप उत्सव देखना है बाबा जी के अगुवाई में। तो ब्राह्मण देखिए कितना भी गुस्सा हो जाएगा, वो मुगलों के साथ नहीं जाएगा, वो धर्मशास्त्र के हिसाब से चलेगा। हाँ, कुछ गलतियां हैं, बाबा वो ऊपरी जितने भी हैं उनको सही करना है, लेकिन बाबा जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति लाए हैं। आप बताइए, आप भी इससे पहले आप भी देखते होंगे बहन बेटी जितने अब आराम से निर्भय रूप से चल रही हैं, क्या पहले सपा में चलती थी? इस चीज़ पे बहुत बड़ी सेफ्टी की जो बात है बाबा की, उसमें इसकी गारंटी है सेफ्टी की, हम इसको लेके चलते हैं। और विकास की बात जो है, कहते हैं योगी जी ने क्या किया, यानी कि दूध फट जाए भी कदम फटा नहीं। क्या दूध फटा है? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या दूध फटा है। नहीं, आप क्या बता दीजिए। जिस तरह से कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं हाँ, मजबूत है, तो कहाँ से कानून व्यवस्था क्या मजबूत नहीं है, क्या है? कहाँ से अच्छी है? आप यहाँ पे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटी स्कूल कोचिंग करके या रात से जा रही हैं, घर आराम से पहुँच जा रही हैं, तो ये कानून व्यवस्था सही नहीं है। टैक्सी में आदमी बैठा हुआ गर्दन काट के क्या एक लोगों को लेके आप पूरा दुनिया नहीं कहेंगे। सपा की सरकार में क्या होता था मैं बता दूं, कब गोली चल जाए किसी को भरोसा नहीं था। और मैं रही बात सपा की गवर्नमेंट में बता रहा हूं, ये आपके गोमती नगर में विनीतखंड में एक मंदिर और मस्जिद बगल में पार्क में मंदिर था, ठीक है। तो ये गए, आपस में कुछ विवाद हुआ लोगों का, तो बड़े नेताओं का मतलब है इनको समझाना। पहुंच गए आजम खां जी, उन्होंने क्या वक्तव्य बोला, जो बच्चे वहाँ पढ़ने लिखने वाले रूम में थे वो दरवाज़ा खड़खड़ा के पुलिस उनको गाली दे रही है। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? और दूध फटने की वो बात कर रहे हैं, बाबा ने बहुत काम किया, कानपुर का चाहे आगरा का मेट्रो ले लीजिए, चाहे और भी आप देख लीजिए हाईवेज़ के, उन्होंने काम किया। गोरखपुर को कितना डेवलप किया, पूर्वांचल पूरा डेवलप किया,
लखनऊ को कितना डेवलप सपा का किया? पूरा दावा है कि हम सरकार बनाएंगे। वजह क्या है जो तुमको सरकार बने, क्या वजह है जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? सपा की सरकार नहीं बनेगी भैया, कहाँ सरकार कितना भी दावा करे, दावा तो 10 साल से 12 साल से कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे कोई भी समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को लेते आइए, उनसे मैं पूछ लूँ जरा, हमारी सरकार में, पूजनीय योगी जी की सरकार में कोई लड़का, उत्तर प्रदेश में कोई लड़का 1 रुपया दिया हो और उसको सरकारी नौकरी मिली हो? बिना पैसे के सरकारी नौकरी मिली है। ये सपा की सरकार थी तो सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके घर में भी, चाहे आम जनता, जब तक 20 लाख रुपए उनके घर में सेव नहीं है तब तक सपा की सरकार में नौकरी पाना ही मुश्किल है। सोचना ही बंद कर दीजिए, ठीक है। और ये महाराज जी की सरकार में कोई लड़का नौकरी पाया है, अपनी मेहनत की दम पे पाया है और बिना 1 रुपया दिए पाया है। तो आप बताइए सत्ता में क्यों नहीं आएगी भाजपा की सरकार? पूजनीय महाराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जानते हो, जो भी आरक्षण, जो आर्थिक आधार के मुद्दे पे जो भी पार्टियां आवाज़ उठाएगी वही पार्टी सत्ता में आएगी। आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। अगर आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं होगा, क्योंकि जो सबसे पहले इस समय अमीरी और गरीबी चल रही है, गरीबों की है, कोई 80 बिरादरी में जो गरीब है वो उभर न पाए। जो अगर कोई गरीब है तो अगर वो है, आरक्षण का फ़ायदा तो हम ले रहे हैं। और जैसे हमारे भैया देश के राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद जी वो रहे, आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं। भैया हमारी जो है अवधेश प्रसाद, आरक्षण जो है गरीबों को मिलना चाहिए, बड़े लोगों को नहीं, गरीबों को मिलना चाहिए, जो विकलांग हैं उन्हें मिलना चाहिए। अब जब आरक्षण देना है तो भैया उन्हें दें। शमशान घाट पे क्यों नहीं आरक्षण करवा रही हैं? शमशान घाट पे होना चाहिए, मरने के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। अब भाई हम मरने के लिए जब हैं, अगर हमें तो अब बिना आरक्षण का हम जनरल में रहेंगे, लेकिन मरने में जो 30% जो आरक्षण पा रहे हैं, वो मरने वाली भी संख्या 30% आरक्षण होना चाहिए। ये तो हम सब जनता को भैया वो कर रहे हैं। और हम जहाँ बॉर्डर पे मरने के लिए हम रहें और उनकी संख्या बढ़ती रहे। हमारा जो है भैया, हमें आरक्षण, अगर आरक्षण कोटे वाले से दवा इलाज क्यों नहीं? मायावती जी का अगर तबीयत खराब होगा, आरक्षित कोटे वाले से इलाज करवाएंगी। अगर भैया यही चाहे प्रधानमंत्री जी का तबीयत खराब होगा तो आरक्षण कोटे वाले से इलाज करवाएंगे। जितने सांसद विधायक हैं, ये जो आरक्षित कोटे वाले हैं, डॉक्टर हैं, उनसे इलाज करवा लें। अगर हमारे अमेरिका या विदेश में इलाज न करवाएं, हमारे देश में ही इलाज करवाएं। जितने आरक्षित कोटे वाले डॉक्टर हैं, अभी हमारी बेटी ही ख़त्म हुआ, एक यहीं पे है सुल्तानपुर में है, आर्य वर्मा, वो बिना पढ़ा लिखा फर्जी डिग्री ले आके हॉस्पिटल खोला है और हमारी बेटी को गलत दवा दे दिया, उसमें हमारी बेटी ख़त्म हो गई। और ऐसे लोग आरक्षण मांग रहे हैं, उनसे इलाज क्यों नहीं करवाते? फिलहाल ये कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी की सरकार आएगी, सपा जो है सपा हो गई है। ऐसे में क्या लगता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं सब कुछ, पहले सरकार ने काम भी किया, सपा ने भी बहुत मेहनत करी, क्या कहते हैं ये लोग आएंगे नहीं? अच्छा ये बताइए, जब इनका साथ भगवान राम छोड़ दिए हैं तो जनता की बात छोड़ दीजिए। जनता ने विश्वास इन पर किया, इनको पूर्ण बहुमत की सरकार दिया, प्रचंड बहुमत कह लीजिए, विपक्ष को विपक्ष नहीं रहने दिया, जनता ने दिया। खाली जुमलेबाजी के अलावा, वादा करने के अलावा इन्होंने कोई काम किया नहीं है। और सुनिए, ये 400 पार नारा लगाए थे, 240 में टिक गए, 27 में पूरी तरह साफ हो जाएंगे। कह रहे कोई काम ही नहीं किया सपा ने कभी जिंदगी। अच्छा, काम नहीं किया होता तो 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीट कांग्रेस पार्टी, 43 सीटें जीती है, बिना काम के जीती है। लेकिन कह रहे हैं जो है फिर बीजेपी की सरकार आ रही है, वो काम बीजेपी ने ऐसे काम कर दिए हैं, राशन दिया है, रोड बनवा दिए, एयरपोर्ट बनवा दिए, और फिर वही गाना गा रहे हैं कि फिर वापस आ रही है बीजेपी। भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आना स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। 2 जून 2016 मथुरा में इतना बड़ा इन्होंने विकास किया था, जिसमें एक राम वृक्ष यादव माफिया, भू माफिया, गुंडा, मवाली, बदमाश, जिसने पूरे वहाँ की सरकारी ज़मीन को कब्जा किया था, कई एकड़ ज़मीन। हाई कोर्ट का एक आदेश आया था कि तत्काल प्रभाव से ज़मीन को खाली कराया जाए। सिटी जो एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और 24 पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंचे और वही माफिया, गुंडा, मवाली आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में
वहाँ पर ग्रेनेड, गैस सिलेंडर, बम, बारूद सहित एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी जी को जान से मारा, मौत के घाट उतारा और 24 पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतारा। उसके बाद जब मथुरा के एसपी जांच कर रहे थे तो यही आदरणीय अखिलेश यादव जी तत्काल प्रभाव से मथुरा के एसपी को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया और अपराधी को बचाने का काम किया। कानपुर की घटना क्यों भूल जाते हैं? देखिए, कानपुर की घटना नहीं, कैराना की घटना की बात करिए। बहुत बड़े बड़े घटना हैं, बड़े बड़े घटना। 1 मिनट, कैराना में आप जाइए, मुजफ्फरनगर 50,000 हिंदू पलायन कर गए, गांव छोड़ दिए, दसियों हजार लोग नहर में ट्राली में भर कर ले गए, उसी नहर में पलट दिए, लोग मर गए। वो आतंक हमने देखा है, वो आतंकवाद हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। ये हत्यारे, गुंडे, बलात्कारी, चैन स्नेचर, रोड होल्ड अप करने वाले ये पूज्य महाराज जी की सरकार में पनप नहीं पाएंगे। इनको ऐसा काटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये सब गायब हो गए। अभी यूसीसी आया था तो बीजेपी बहुत खतरनाक हो गई थी, इसको लोग कह रहे थे वोट नहीं देंगे। कौन नहीं देगा वोट? और लोग कह रहे थे कि नहीं देंगे, हिंदू भाई भी कहीं कहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, और ये जो लोग बात करते हैं बड़ी बड़ी, ये अपनी बहन बेटियों के लिए ये शौचालय तक नहीं दे पाए, इज्जत घर नहीं दे पाए। ये लोटा लेके जाते थे और इनको डर लगता था कहीं सांप ना निकल जाए, बिच्छू ना इनको मार दे पिछवाड़े में। पूज्य महाराज जी ने इनको शौचालय देने का काम किया, माताओं बहनों को इज्जत घर देने का काम किया। ये पूज्य महाराज जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। बहुत बड़ी बात कह दी। ऐसा है, अब आपको भाई साहब को ज्ञान नहीं है, सुनिए। सबसे पहले शौचालय निर्माण 1989 में माननीय मुलायम सिंह यादव ने शुरू किया था, सबसे पहले। और जो आप कह रहे हैं कि मतलब दंगे की, 2002 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के दंगे की उपज है नरेंद्र मोदी जी। ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में जब गोथरा कांड हुआ था, उसमें हजारों हजार हिंदू मारे गए, यहाँ तक कि दूध बेचने वाले यादवों की हत्या हो गई। ये बचा नहीं पाए और धू करके जलता रहा। ये बात कर रहे हैं। अभी आप मणिपुर देख लीजिए, 2.5 साल से दंगा हो रहा, 2.5 साल से। वहाँ बहन बेटियों को नंगा दौड़ाया जा रहा है। ये दंगा को कंट्रोल कर पाएंगे? एक मिनट सुनिए पीडीए वाले दंगा कर रहे हैं। आप सुनिए, जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ दंगा कर रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं ना मणिपुर जल रहा है 2.5 साल से, न वहाँ मोदी गए न योगी गए, खाली यहाँ हिंदू मुस्लिम लड़ाना है, कुछ करना तो है नहीं। सड़क एठू बनाए थे लखनऊ से कानपुर, धस गई। पूरी सड़क है पूरे भारत में, 4 लेन 8 लेन 6 लेन पूरे भारत में बना। जितनी बड़ी घोटाला हुआ इस देश में, शायद दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला वाली सरकार है, शायद पूरी दुनिया का। घोटाले वालों के दिमाग में सिर्फ घोटाला नजर आता है। ये जहाँ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी जी ने यही इनके लिए जगह छोड़ा, बाकी सब पूरा हिंदुस्तान बेच दिया। ताबूत घोटाले वाले लोग हैं, ताबूत घोटाला करते हैं। उतनी जगह इनको बची है जो दारू सब खड़े होकर बोल रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। यहाँ पूरे भारत में 2014 से आज तक आदरणीय फूलचंद जी एक रोड होल्ड अप हुआ, कोई माइक लाल किया हो तो आप बता दीजिएगा। ये अखिलेश यादव यही लखनऊ है सर जी, यही लखनऊ है। हिंदू वाहिनी के एक नेता को दिन दहाड़े मार दिया गया अमीनाबाद में। गुंडाई करेगा तो सुनिए पहले सुन लीजिए। सुनिए, दिन दहाड़े एक कौन तिवारी थे, हिंदू वाहिनी के नेता थे, उनकी हत्या हो गई। और एक बेटी आई बनारस से, अयोध्या की रहने वाली थी, वो अपने भाई से कही मैं आ रही हूँ, बनारस से चल के चार बाग सुनिए, ये जो है क्या 4 बाग बस स्टेशन से चली और रास्ते में ऑटो वाला अपहरण कर लेता है, 16 किलोमीटर ले जाता है और वो चिल्लाती रह गई। अरे अपहरण बहुत हो रहे बीजेपी में, अपहरण हो रहे। पूज्य महाराज जी की सरकार है, अपहरण करने वालों के टांग में छेद होता है। पूज्य महाराज जी अपने गोरखपुर में अब एक तिवारी को तलवार से काट दिया। पूज्य महाराज जी क्या बात करेंगे? सुनिए, वो गोरखपुर नहीं बचा पा रहे हैं क्या? पूज्य महाराज किए बैठे हैं फर्जी बोलने से। पूज्य महाराज पूरा करेंगे, बहुत बड़ा दिया आपने पीडीए पे आरोप लगा। आप गोरखपुर में
एक तिवारी की दौड़ा दौड़ा के काट दिया इन्होंने। इनका 112 कहाँ गई, इनका पुलिस कहाँ गया? ये ब्राह्मणों को वोट लेंगे, कटवाएंगे। ये पूज्य महाराजी करते हैं। पूज्य महाराजी खुदा ब्राह्मण भी नाराज था, मगर क्या लगता है 2027 का चुनाव सर पर है कि ब्राह्मण किधर जाएगा? देखिए, यादव करे मेरे साथ है, मायावती करे मेरे साथ है, कांग्रेस करे मेरे साथ है, तो किसके साथ है ब्राह्मण है? क्या ब्राह्मण तो ही आपकी सरकार ये अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिसका उन्होंने संचार किया पीडीए, अभी 2 महीना पहले ये सब चिल्ला रहे थे उनके कार्यकर्ता लोग, वो चिल्ला रहे थे पीडीए मतलब कि पिछड़ा दलित। उसके बाद ये फिर बरगला गए, फिर ये बताए कि सवर्ण। अब अखिलेश यादव जी फिर बोल रहे हैं कि पी माने पंडित। पहले तो ये पूरी तरह से अपने दिमाग से प्रीपेड हो जाएं कि हम हैं कहाँ। ये देखिए बहुत बड़ी बात है कि प्रीपेड नहीं हो पा रहे अभी तक। प्रीपेड है, यही नहीं प्रीपेड हो पा रहे हैं। ये पूज्य जी लगाते हैं और उनके जिले में ब्राह्मण काट दिया जाता है। ब्राह्मणों का बड़ा की मामला सामने नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण किधर बैठेगा, मगर अखिलेश जी यह करें कि ब्राह्मण मेरे साथ है। अब इस समय है चुनाव में, चुनाव के 1 महीने पहले जहाँ जाएगा विश्वकर्मा ये ब्राह्मण समाज जो है एकजुट हो करके इस बार जहाँ भी जाएगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी में जाए, चाहे समाजवादी में, चाहे बहुजन समाज पार्टी में, चाहे अलंकार अग्निहोत्री साहब में जाए, कहीं भी जाए जो है, लेकिन ये ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज का सवर्ण समाज एकत्रित होकर के जहाँ भी जाएगा वहाँ जाएगा जो है। अभी देखिए कुछ लोग कहते थे कि बहन जी के साथ ब्राह्मण जा रहा है। अब बहन जी का कल का वक्तव्य देख लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग बहन जी अपने स्वयं कर दी। जो है वह आदमी आरक्षण की बात करता जो कभी सत्ता में न रहा होता। और बहन जी तो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही। अगर आप सत्ता में आने के बाद प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग करेंगी, आप मुर्दघट्टे शमशान घाट पर भी आरक्षण की व्यवस्था कर दीजिएगा। जो है आरक्षण की व्यवस्था शमशान घाट पर भी कर दीजिएगा। और रह गई ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी समाज है, वह उबाल नहीं खाता है। एक ब्राह्मण सब लोगों को साथ में लेकर के चलने का काम करता है। अब 27 के चुनाव में ब्राह्मण समाज सबक सिखाने का काम जरूर करेगा। और जो ब्राह्मण समाज की बात करेगा, सवर्ण समाज की बात करेगा, उसी के साथ ये जो है सत्ता में। देखिए कहा जा रहा है, अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ है, मगर कांग्रेस का जी मेरे साथ है। किधर जाएगा ब्राह्मण? देखिए ब्राह्मण जो है वो शुभ योगी सनातन जितना आदमी है सब योगी के साथ में है। और जो मुस्लिम फैक्टर भी है, जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो भी योगी आदित्यनाथ के साथ में है। अखिलेश यादव के साथ में कुछ नहीं है। ये हवाई करने से कुछ नहीं होता है। और सन 2027 में मेरा संडे को व्रत था, मेरा मंडे को व्रत था और मेरा जो है आज भी व्रत है। मैं साफ से आपसे बता देना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, 27 में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। क्या वजह है? उनकी अदाएँ अलग हैं, उनका सिस्टम अलग है, उनकी कार्रवाई अलग है। उनको जो देखता है वो मोहित हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ कृष्ण भगवान थे, उनको जब चलते थे रोड पे लोग मोहित हो जाते थे। उसी साथ मोदी और योगी की ऐसी मतलब एक छाया है। बहुत बड़ी बात है। आप तुलना भगवान से जो है योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं। तुलना नहीं की हमने छाया रूप के एक आकर्षण होता है। तुलना नहीं करते कोई चीज़, भगवान के आगे कोई नहीं है, ना हम है ना कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन एक उसकी छाया है जिससे जो है आकर्षण आदमी होता है। मगर गंगा जमुना तहजीब की जो पहचान थी हिंदुस्तान की, वो करेंगे तार हो रही है। कुछ नहीं हो रही। आप ये देखिए जो विपक्षी है ये सब बनाते हैं। बाकी हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ भी जो भी लागू करते हैं वो सबके लिए होता है। हमारे प्रधानमंत्री जो चालू करते हैं वो भी सबके लिए होता है। ठीक है, इसलिए योगी आदित्य के नाथ में पूरी जो है हर जात जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है सारे जो है वोट डालेंगे। और ये देख लीजिएगा बिहार जो है बंगाल का काम हुआ है, इससे बढ़िया वोट आपकी मिलेगी। देखिए हर ज़बान पे यही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर बनेगी, मगर जो सपा के चाहने वाले हैं, जो मानने वाले हैं, उनका भी कहना यही है कि कहीं ना कहीं सपा की भी सरकार बन सकती है। मगर ये देखने की बात हो कि सरकार 2027 का चुनाव भी थोड़ा दूर है और किस तरह की दूरी, कितनी दूरी ये जनता तय कर पाती है। और ये जनता इस बात का अंदाज़ा लगा सकती है कि हमको किधर बैठना है, किधर नहीं बैठना है। मगर अखिलेश यादव का भी कहना है, मायावती का भी कहना है और कांग्रेस का भी कहना है कि ब्राह्मण मेरे साथ है। क्या लगता है कि ब्राह्मण से ही जीत हार का फैसला हो पाएगा? मगर गंगा जमुना तहजीब की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में नजर आएगी 2027 में। अब वक्त ही बताएगा सरकार कौन बनाता है। कैमरामैन तला के साथ शरफुद्दीन खान।